एक्चुअल में हम लोगों का अभी पहला ही टाइम है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों का। अगर कोई भी बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा या माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि क्वांटम अकेडमी जो मोहल में स्थित है, और अभी फ़िलहाल री नीट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें हमारे 9 बच्चों में से 7 बच्चों का चयन हो गया है और जिन्हें आसानी से MBBS का कॉलेज मिल जाएगा। जिनमें हमारे नंबर 1 पे रही रितिका, जिनके 512 नंबर हैं, और सौम्या 502 नंबर, नव्या 487 मार्क्स, अर्णव 488 मार्क्स, पलक 466 मार्क्स, रवीना 458 मार्क्स, सिद्धांत 449 मार्क्स के साथ इन सभी का सिलेक्शन हो गया है। खास बात यह है कि इन सब बच्चों ने कंसिस्टेंसी अपनी रखी, सेल्फ डिसिप्लिन रहे और उन्होंने पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखा। बाकी फिलहाल अभी जनवरी अटेम्प्ट में भी जेई मेंस में हमारे सिलेक्शन हुए थे, जिसमें 5 बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया था, जिनमें से 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिनमें नंबर 1 पे रहे हैं नमन, जिन्होंने कुल्लू टॉप किया है 98.4 परसेंटाइल के साथ। बाकी जो 4 बच्चे रहे उनकी 90 परसेंटाइल से ऊपर ही उन लोगों की परसेंटेज रही। बाकी ये हमारे साथ हमारी टीम बैठी है क्वांटम अकेडमी की, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे हमारे मनीष सर जो फिजिक्स फैकल्टी हैं, साथ में ये हमारे मैनेजमेंट के एक पार्ट हैं, नितिन सर जो मैथमेटिक्स के फैकल्टी हैं, और बायोलॉजी के फैकल्टी हमारे शिल्पा मैम, साथ में ममता मैम जो हमारे IT सेक्टर में काम करते हैं। बाकी आगे आपको बताएंगे। संस्थान की जो सबसे बड़ी चीज है कि हम मैनेजमेंट संभालते हैं, मगर हम खुद टीचर भी हैं, हम उनको पढ़ाते भी हैं बच्चों को, और हम ही मेन सब्जेक्ट पे हम ही फोकस करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे पढ़ाते हुए सब 10 साल हो गए हैं। मैंने देखा जो बच्चों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो है फिजिक्स में। अगर आपने फिजिक्स का पेपर क्रैक कर दिया है, फिजिक्स का पोर्शन कर दिया है, तो हमने नोट किया कि आप नीट का पेपर इजीली क्रैक कर पाओगे। और जब मैनेजमेंट खुद ही टीचर होता है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि हम मैनेजमेंट भी हैं, हम टीचर भी हैं, हम बच्चों की प्रॉब्लम को बहुत इजीली रिलेट कर पाते हैं। तो यह है कि बच्चों का सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है। अभी हमारे यहाँ से जैसे 3 बच्चे हैं, उनके फिजिक्स पे 100 नंबर से ऊपर है। हमने नीट का पेपर देखा, रीनीट का जो पेपर हुआ वो देखा है। उसमें मुझे खुद ऐसा लगा, मैंने बच्चों को कहा था, मैंने कहा कि कैसे आपके रिव्यूज हैं? तो बाहर के जितने भी बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर पेपर बहुत टफ आया, बहुत टफ आया। मैंने कहा नहीं, पेपर उतना मुश्किल नहीं आया था। ऐसा है कि बहुत 180 नंबर मारना मुश्किल है, 150 नंबर, मगर कुल्लू में जो यहाँ पे सरकारी कॉलेज जितने भी हैं वहाँ की कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाती सर। तो अगर कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है और उनको वेल प्लान तरीके से अगर हम पढ़ा देते हैं तो ईजिली हो जाता है। 100 नंबर, 120 नंबर, 130 नंबर फिजिक्स में मारे जा सकते हैं। ये हमारा बहुत सिंपल है। और सबसे अच्छी बात हमारे संस्थान की जो मुझे लगती है वो ये कि जो यहाँ का मैनेजमेंट है वही यहाँ के मेनली टीचर संभालते हैं। बाकी ममता मैम भी हमारे साथ है, वो हमारी मैनेजमेंट संभालती हैं यहाँ पे। यही पैटर्न हमने जेई में अपनाया था। और सब पहली बार ऐसा हुआ कि 5 बच्चे थे हमारे पास, 5 बच्चों पर हमने बहुत फोकस किया और 5 बच्चों में से 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो उस जनवरी मार्च तक तो बच्चों की सिर्फ कट ऑफ आई थी। आज उनकी काउंसलिंग हो गई है जे वाले बच्चों की, जो जिन्हें NIT मिल चुका है। उसमें से नमन है हमारा जिसने कुल्लू में टॉप किया, 98.4% बच्चे के नंबर थे, और उसको NIT हमीरपुर में CS मिल रही है। एक सौरभ हमारा बच्चा था, 96.4 परसेंटेज उसके परसेंटाइल नंबर थे, उसको NIT हमीरपुर में मैकेनिकल मिल रही है ना। विक्रांत है एक बच्चा, उसके 94 परसेंटाइल थे। उस बच्चे को हमारे CSE सॉरी सिविल ब्रांच मिल गई है NIT हमीरपुर में, है ना। एक बच्चा हमारा और है, उसको मिली है हमारे शुभम, उसको NIT हमीरपुर में केमिकल ब्रांच मिल गई है। तो ये थी कि हमारा यहाँ पे आया, हमारा जेई में सबसे अच्छा रिजल्ट था पूरे कुल्लू में। अब की बार हमने जो अभी दिया है पेपर, अभी रीनीट का भी रिजल्ट आया, परसों रीनीट का रिजल्ट आया था, तो उस पर भी हमने 9 बच्चे पढ़ाए थे, उन पर फोकस किया था, और उन 9 बच्चों में से हमारे 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो रितिका बच्ची है, 2 साल हमने उस बच्ची को पढ़ाया, टेस्ट सीरीज उसने हमारे लिए, डाउट सेशन उसने हमारे लिए। तो शाम को बच्चा आया, 512 उस बच्ची के नंबर है। सौम्य हमारे यहाँ बहुत, और बहुत कई बार ऐसा भी है कि बहुत ही गरीब में क्या थी, है ना। उनके बच्चे का रहने का, खाने का, कोचिंग वगैरह का वो हमने पढ़ाया है। चलो भाई होता है, पेरेंट्स का होता है। और अभी भी हम ये हैं कि आज भी हमने 15 बच्चे हम पढ़ा रहे हैं आज की डेट में टॉपर बैच में।
तो 15 बच्चों से हम ये मेहनत ये कर रहे हैं, क्योंकि कम बच्चों पर हम फोकस करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं हमारे। तो 15 बच्चे 10 बच्चे हैं अभी हमारे पास टॉपर बैच में। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद अगले साल 10 में से 10 बच्चों का सिलेक्शन होगा उस पर। मेरी ऐसी एक ऑब्जर्वेशन है कि वैली के अंदर आईआईटी और एनआईटी में जो है चयन थोड़ा कम होता है, तो हमारी टीम का ये बहुत फोकस रहेगा और रहता आया है। उसी की वजह से हमारे 5 में से 4 बच्चे जो हैं वो जेईई का पेपर क्लियर करके उनको एक सिक्योर सीट्स मिल गई है और उनका फ्यूचर सिक्योर हो गया है। तो मैं जैसे मैथ्स हैंडल कर रहा हूँ, सर फिजिक्स हैं, मैम केमिस्ट्री वाले हैं, तो हमारा फोकस और हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आईआईटी और एनआईटी के बच्चे भी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो ड्रीमर्स हैं, उनका पूरा क्वेस्ट सेटिस्फाई करें और उनके ड्रीम